पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 बुक 2 पाठ 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं थी, जिनका निराकरण तत्कालीन सरकार ने कैसे किया। उन्हीं समस्याओं में से एक समस्या थी संविधान को लागू करना, अर्थात लोकतंत्र की भारत में स्थापना करना। क्योंकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और 26 जनवरी 1950 से पहले जो भारत में शासन संचालित किया जा रहा था वह अंतरिम सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा था। अंतरिम सरकार जो कि कानूनी सरकार थी, उसको निर्वाचित नहीं किया गया था और उसका शासन करने का आधार भी भारतीय संविधान नहीं था। भारतीय संविधान को लागू होने के बाद यह मांग लगातार उठने लगी कि जब संविधान लागू हो गया है तो भारत में विधि सम्मत लोकतांत्रिक तरीके से, संविधान द्वारा बताए गए तरीके से निर्वाचित सरकार द्वारा शासन चलाया जाए। ऐसी स्थिति में तत्कालीन सरकार के समक्ष यह बड़ी गंभीर समस्या थी कि भारत में, जो कि बहुत ही विशाल देश था, विशाल देश है जिसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषाएं के लोग रहते हैं और उनकी अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं थी। ऐसी स्थिति में भारत में लोकतंत्र की स्थापना कैसे की है, यह निश्चय ही भारत सरकार के लिए एक जोखिम भरा कदम था। फिर भी भारतीय सरकार ने तत्कालीन दौर में, जो कि बहुत ही भयावह दौर था, उस समय देश गरीबी, अशिक्षा और आंतरिक कलह से गुजर रहा था और गुजरा हुआ था। क्योंकि देश के विभाजन को कुछ ही समय बीता था। शरणार्थियों का जो विस्थापन हुआ था, उनकी समस्याएं अभी जिसकी तस थी। उद्योग धंधे चौपट थे। देश की अधिकांश जनता अड़पड़ थी। उसे लोकतंत्र के मायने ही नहीं पता था, तो वो मतदान का क्या मतलब समझे। ऐसी स्थिति में तत्कालीन सरकार ने जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना की और चुनाव आयोग का अध्यक्ष
श्री सुकुमार सेन को बनाया गया। क्योंकि चुनाव आयोग की स्थापना निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव कराने के उद्देश्य से की गई थी, अतः चुनाव आयोग के सामने भी बड़ी गंभीर समस्या थी कि भारत जैसे विशाल देश में जहाँ अशिक्षा का बोलबाला अधिक था, उस समय अशांति का भी बोलबाला था। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव कैसे कराए जाएं, इसके लिए चुनाव आयोग के सामने कई परेशानियां थी। पहली परेशानी थी देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना और उनका सीमांकन करना। चुनाव आयोग ने तत्कालीन भारत को 3200 विधानसभा क्षेत्रों में विभक्त किया और उनका सीमांकन किया। इसी प्रकार चुनाव आयोग ने 489 लोकसभा क्षेत्रों में देश का विभाजन किया और उनका सीमांकन किया। इसके बाद चुनाव आयोग के समक्ष एक मतदाता सूची तैयार करना एक चुनौती थी, क्योंकि भारत जैसे देश में जहां उस समय करीब 90-85% लोग निरक्षर थे, अशिक्षित थे, वहाँ पर लोकतंत्र के मायने ही नहीं पता था, वो कुछ जानते नहीं थे। और भारत जैसे विशाल देश में सार्वभौम मताधिकार पद्धति को अपने संविधान में अपनाया, उसको लागू करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए चुनाव आयोग ने 3 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया और मतदाता सूची तैयार करवाई। मतदाता सूची में करीब 40 लाख के महिलाओं के नाम नहीं लिखे गए, उनके वास्तविक नाम नहीं लिखे गए। मतदाता सूची में उन महिलाओं को किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की भाभी के रूप में इंदिराज किया गया, क्योंकि जब मतदाता सूची तैयार की जा रही थी तो मतदाता सूची तैयार करने वाले गांवों में सर्वे के लिए जाया करते थे, तो गांव वालों से पूछने के बाद जब उन्हें नाम का पता नहीं होता तो गांव वाले भूल जाया करते थे, उसकी पत्नी लिख दो, उसकी भाभी। मतदाता सूची में यही दर्ज कर लिया जाता था। ऐसे सूची को चुनाव आयोग ने मानने से इनकार कर दिया और चुनाव आयोग ने निर्देश दिए कि ऐसी प्रविष्टियां हैं उनकी वास्तविक नाम मतदाता सूची में लिखे जाएं अथवा उनको मतदाता सूची से हटा दिया जाए। 2 बार चुनाव स्थगित हुआ और अक्टूबर 1951 से चुनाव होना प्रारंभ हुआ तथा फरवरी 1952 तक चुनाव हुए। इस प्रकार से
प्रथम चुनाव में करीब 6 महीने का समय लगा। चुनाव होना, ये मतगणना, इसमें काफ़ी लंबे समय लगा, लेकिन यह चुनाव आयोग का सराहनीय कार्य था, क्योंकि यह चुनाव आयोग द्वारा किया गया पहली बार प्रयोग था। 1952 में हुई चुनाव सभी लोगों ने निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव बताया है। चुनाव आयोग ने 1957 में दूसरी बार चुनाव कराए।